हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। नई साल, नया क्लास और नए एनर्जी के साथ मैं अभिनव सर आप सबका स्वागत करता हूं। तो हम जब साइंस की बात करेंगे तो सीबीएसई ने क्या किया है कि एक क्यूरियोसिटी की जो बुक है उसमें पहला चैप्टर साइंस, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, द एक्सप्लोरिंग ऑफ साइंस, द एवर एक्सप्लोरिंग ऑफ साइंस के नाम से जो चैप्टर 1 है आपका क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के लिए कर दिया गया है। पहले क्लास के चैप्टर्स अलग थे, बट सीबीएसई ने क्या कहा है कि क्यूरियोसिटी, साइंस को जानना बहुत जरूरी है। बच्चे साइंस पढ़ तो रहे पर उन्हें ये नहीं पता साइंस वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए उनकी सीबीएसई ने 6, 7, 8 में पहला चैप्टर डाल दिया है द वर्ल्ड ऑफ साइंस या द एवर एक्सप्लोरिंग ऑफ द साइंस। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है। क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है वो है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस, अगर हम बात करते हैं साइंस की तो सिंपल मेरे दिमाग में, हम सबके दिमाग में आता है कि साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान ना। अब साइंस क्या है, सिंपल भाषा में अगर कोई डिफाइन करता है कि साइंस क्या है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं कि साइंस होता क्या है ना। तो साइंस को तो हम हिंदी में विज्ञान कहेंगे। अच्छा, एक टॉपिक है, एक सवाल है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका पहला सवाल, कोई भी आपसे पूछता है तो आपसे पूछता है व्हाट इज योर फादर नेम, आपके पिता का नाम क्या है। तो हम भी यहाँ पे पिता से शुरू करेंगे, ठीक है, कि हु इज द फादर ऑफ द साइंस, कि साइंस के फादर कौन है। तो साइंस के फादर है बच्चा लोग गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, गैलीलियो गैलीली इज द फादर ऑफ साइंस। क्लियर है इतना? गुड। अब सबसे पहले हम जब बात करते हैं, अभी मैंने बोला सीबीएसई ने ये चैप्टर डाला है क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्यूरियोसिटी, साइंस के लिए बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़े, इसीलिए इस चैप्टर को डाला गया है। सो द क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप देखते हो कि वो पेरेंट्स से हर छोटी छोटी चीज पे सवाल करते हैं, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है। हमसे भी कोई सवाल करता है, हम बोलते हैं अरे यार थोड़ी देर शांत रहो ना। तो ये उनकी क्यूरियोसिटी है ना, उनको जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है कि क्या चीजें हैं। तो अगर यहाँ पे बोला जाता है कि द क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस आर नेचुरली क्यूरियस, नेचुरली है, उसको कोई एडेप्ट नहीं किया है, वो नेचुरली है। छोटे बच्चों को आप देखते हैं, उन्हें जानने की इच्छा रहती है तो वो नेचुरली है ना। सो ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली क्यूरियस एंड एंजॉय एक्सप्लोरिंग देयर सराउंडिंग। हमारे आसपास की चीजें हैं, अगर हम बॉयज की बात करें ना तो उन्हें एक्सप्लोर करना अच्छा था, यार ये बाइक मार्केट में अच्छी आई है, अच्छा ये बाइक में ये पार्ट्स है भाई, ये फंक्शंस हैं, एक्सप्लोर करते हो ना आप लोग। तो इसी को बोला जाता है क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा ना। अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है, कोई मान लो एक बार मैच मिस कर दिया तो अपने दोस्त से सीधे पूछोगे यार तूने मैच देखा था, अच्छा उसमें ये कौन खेला, कितना रन बनाया था, कैसे आउट हुआ, यार हार गई जीत गई। ये होता है क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा ना। सो ह्यूमंस आर नेचुरली क्यूरियस एंड एंजॉय एक्सप्लोरिंग देयर सराउंडिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से ही हम लोग के अंदर क्यूरियस है, जानने की इच्छा रहती है कि कैसे हुआ। बड़े दीदी को देखते हैं साइकिल चलाते हुए तो क्यूरियस, यार कैसे चला रही होंगी, कैसे पैडलिंग कर रही होंगी ना। कुछ पहले जैसे मुझे बाइक चलाने नहीं आता था तो मैं क्यूरियस था, यार पापा इतने दूर बाइक लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, गियर कैसे चेंज करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा होती है। सो द क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में सब हमें ये पता चला कि वी आर नेचुरली क्यूरियस, हम मतलब नेचुरली बचपन से क्यूरियस होते हैं और हमें जानने की इच्छा होती है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि यार इंट्रोडक्शन टू साइंस, साइंस है क्या। अगर आपसे कोई सिंपली डिफाइन कर ले साइंस होता क्या है, वी नॉट बी एबल टू से ना कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, हम चुप हो जाते हैं, साइंस वी डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ साइंस। सो साइंस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, इस संसार को समझने के लिए एक चीज है जिसे हम कहेंगे साइंस, एक तरीका है जिसे हम कहेंगे साइंस, थ्रू थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग। साइंटिस्ट यही तीन काम करते हैं,
कभी भी वो बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते। तो वो थिंक करेंगे, पहले सोचेंगे, सोच लिए, अब उनको पता उनको किस चीज पर काम करना है, तो उस चीज के बारे में वो ऑब्जर्व करेंगे, पहले समझेंगे कैसे करना है, इससे इसको जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, वो ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद ही वो अपना काम करना शुरू करेंगे। तो साइंस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड थ्रू 3 प्रोसेस: थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग। इस 3 प्रोसेस के बिना साइंस हमारा अधूरा है। चलो, साइंस का अगर हमसे डेफिनेशन पूछ लिया गया तो हमने बोल दिया कि साइंस इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड विथ 3 प्रोसेस विच इज थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड देन डूइंग। ओके, फिर यहां पे द यूनिवर्सलिटी ऑफ साइंस। यूनिवर्सलिटी का यही मतलब है कि साइंस हर जगह है। आप रणछोड़ दास का जब उससे पूछा गया था मशीन क्या होता है, तो उसको बोला गया था कि हमारे पेन के जिप से लेकर के पेंसिल के नोक तक हर जगह वो मशीन है। वो बात भी सही है, वही है कि साइंस क्या है, पेन के जिप से लेकर के पेन के या पेंसिल के लीड तक साइंस है। ठीक है, तो द यूनिवर्सलिटी ऑफ साइंस की साइंस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, चारों तरफ साइंस है ना। फ्रॉम द ओशन ऑफ द डेप्थ, समुद्र की गहराई से लेकर के टू द आउटर स्पेस वास्टनेस, ब्रह्मांड, यूनिवर्सल ब्रह्मांड तक पूरा साइंस है। पता है, मिट्टी के अंदर से लेकर के सोलर सिस्टम तक हम लोग साइंस से घिरे हुए हैं, चारों तरफ साइंस से घिरे हुए हैं। उसके बाद अगर हम अनरेवेलिंग मिस्ट्रीज की बात करते हैं, रहस्य, साइंस रहस्य पे रहस्य निकालता है। एक रहस्य हटा नहीं कि उस रहस्य से दूसरा रहस्य बन गया, तो साइंस एक मिस्ट्री निकालता है, रहस्यों का पिटारा खोलता है और हमें बताता है। साइंस हेल्प अस टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, हमें बताता है, रहस्य बताता है, जैसे कि स्टार कैसे शाइन करता है, फ्लावर कैसे ब्लूम करता है। ये भी एक मिस्ट्री ही था ना, कि हमारे मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है। ये भी एक क्या है, एक मिस्ट्री है, एक साइंस ही हमें बता रहा है। फिर यहाँ पे है द साइंस पजल। साइंस रिसेंबल अ नेवर एंडिंग जिगजैग पजल। नेवर एंडिंग जिगजैग पजल का मतलब है कि अगर हम समझ जाएं कि यार ये तो निर्माण हो गया, ये डिस्कवर हो गया, साइंस खत्म, तो ये मेरी और आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है बच्चा लोग। साइंस कभी भी खत्म नहीं होगा। साइंस इज अ जिगजैग पजल। जिगजैग पजल का मतलब है कि वो डिस्कवर होता रहेगा, जो चीज डिस्कवर हो गया उससे एक नया सवाल बनेगा, उसको डिस्कवर लोग करेंगे, उससे एक नया सवाल बनेगा। तो ये होता है जिगजैग 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 पजल, और वो कभी भी खत्म नहीं होगा। और विच ईच डिस्कवरी, एक डिस्कवरी से एक नया अनदर पीस निकल जाएगा डिस्कवर करने के लिए। क्लियर है सबको? अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारा साइंस है वो जिगजैग पजल है, कि हम जब कोई भी डिस्कवरी करते हैं तो उस डिस्कवरी से एक नया सवाल उठ जाता है, एक नई डिस्कवरी की खोज में साइंटिस्ट निकल जाते हैं। तो अब जो है वो है हमारा एक्सप्लोरेशन ऑफ अर्थ। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, छानबीन करना ना। जब हम कहीं जाते हैं तो छानबीन करते हैं, कहीं ट्रिप बनने को हमें कहीं ट्रिप जाना होता है तो उसकी छानबीन करते हैं, यार घूमने के लायक भी है, वहां पे हर फैसिलिटी है कि नहीं ना। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है छानबीन करना। फिर अर्थ इज यूनिक इन सपोर्टिंग लाइफ। अर्थ, ये हमारा जो अर्थ है ना, एक सपोर्टिंग लाइफ है ना, हमको एक यूनिक हमको सपोर्ट कर रही, लाइफ दे रही है ना। और जो उसका इन्वायरमेंट है रिक्वायर्स प्रोटेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर अर्थ हमें एक लाइफ दे रही है तो अर्थ भी चाहता है कि उसको एक प्रोटेक्शन मिले और एक अंडरस्टैंडिंग मिले ना। पर वो शायद अंडरस्टैंडिंग अभी हम अर्थ को नहीं दे पा रहे हैं। हम अपनी फैसिलिटी तो ले रहे हैं पर उसको उस तरीके की जो हेल्प है वो नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता है डिफॉरेस्टेशन खूब हो रहा है। अभी रिसेंटली जो अरावली हिल्स की चीज़ें चली हुई थी, तो उससे सच में उस कारण हमारा जो अर्थ है वो सब लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, पर हम उसे एक प्रोटेक्शन और अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पा रहे हैं। फिर दूसरा है फूड एंड साइंस। ऐसे ही एक्सप्लोरिंग हाउ प्लांट एंड एनिमल ग्रो ना।
हम एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे प्लांट और एनिमल ग्रो हो रहा है, कैसे हमें फूड मिलता है, फूड का क्या इंपॉर्टेंस है, और हर जगह का फूड अलग है। फूड इज अ डाइवर्सिटी, फूड बहुत डाइवर्स है ना। हम अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे, उनके अलग अलग टाइप्स की वैरायटी ऑफ फूड हमें दिखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है द फैसिनेशन विथ वाटर। हमें पता है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, हम पानी के बिना जी नहीं सकते, और वाटर 3 फॉर्म में है ना, एसएलजी। एसएलजी एसएलजी कुछ नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस। बर्फ जमा सॉलिड, बर्फ को निकल गया पानी में चेंज हो गया लिक्विड, लिक्विड को गैस पे चढ़ा दो बन गया गैस, सिलेंडर मतलब हीट कर दो गैस में चेंज हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग साइंस जर्नी मीन्स साइंस इज अ कंटिन्यूअस जर्नी बियॉन्ड बुक। जरूरी नहीं है कि बच्चे बुक में साइंस पढ़ रहे हैं तो बस उसी से निर्धारित है, हम साइंस की बुक खत्म, साइंस की बुक बंद, साइंस खत्म नहीं। अभी मैंने अपने प्रीवियस अभी जो हमने डिस्कस किया था कि साइंस डेप्थ ऑफ ओशन, समुद्र की गहराई से लेकर के इस पूरे ब्रह्मांड तक साइंस फैला हुआ है। साइंस कभी भी खत्म होने वाली चीज नहीं है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर का सेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग इसका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि ये टॉपिक या इस चीज़ों के बारे में हमें दोबारा से समझना है, तो उसको हम दोबारा समझेंगे। एंड आई होप मस्त रहिए, फुल एनर्जी के साथ पढ़िए और बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।